हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एग्ज़ाम क्रैकर यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम स्टेनो टाइपिस्ट पोस्ट कोड 693 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। और अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। बराबर में एक बेल आइकन आएगा, तो उसको भी आपने ज़रूर प्रेस करना है, जिससे आपको फ़ायदा ये होगा कि जब भी हम अपने यूट्यूब चैनल पर कोई नई वीडियो जो है वो डालेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर मिल जाएगी। तो कल या परसों एक दो दिन में जो है हम एचपी जीके का भी जो है क्रैश कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो हमारे साथ बने रहिएगा। तो इसमें 170 प्रश्न आते हैं टोटल, और जो टाइम होता है 2 घंटे का होता है, और 85 मार्क्स जो है वो इस क्वेश्चन जो है हेल्ड किया जाता है पीएसएससी के द्वारा। तो इसमें 85 अंक का ये क्वेश्चन पेपर होता है। तो इसमें कुछ प्रश्न जो हैं वो मैथ के हैं, इनको हम जो है फिर सॉल्व करेंगे कभी नेक्स्ट जो है एक अलग वीडियो बनाकर पार्ट 2। तो इसके अगर हम आंसर की बात करें तो पहले का आंसर डी होगा, दूसरे का आंसर जो है वो भी डी होगा, तीसरे का आंसर जो है वो ए होगा, और चौथे की अगर बात करें तो चौथे का आंसर होगा ए, और पांचवें का आंसर ए होगा, छठे का आंसर भी ए होगा। ओके। और सातवें का जो आंसर है वो, सॉरी, छठे का आंसर जो है वो डी होगा। ठीक है। और सातवें का जो आंसर है सी होगा, आठवें का आंसर सी होगा। अगर नौवें की बात करें तो इसका डी होगा। 10वें की अगर बात करें तो सी होगा, और 11वें की अगर बात करें तो ए होगा, और 12वें की अगर बात करें तो इसका होगा ए। ठीक है। ये कुछ मिक्स प्रश्न हैं, ये कुछ रीजनिंग के हैं तो कुछ मैथ के हैं। 13वें की अगर हम बात करें तो 13वें का सी होगा, 14वें की अगर हम बात करें तो बी होगा, और अगर 15वें की अगर हम बात करें तो इसका होगा ए। तो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास आता है 41। तो शुद्ध शब्द आपने बताना है। तो शुद्ध शब्द जो है वो अनुसरण इस प्रकार से लिखा जाता है। पूज्य। तो पूज्य किस प्रकार से लिखा जाता है? तो इसमें होगा आपका बी सही। पूज्य इस प्रकार से लिखा जाता है। संतुष्ट, तो संतुष्ट किस प्रकार से लिखा जाता है? तो इसका होगा ऑप्शन बी जो है 43 का संतुष्ट। तो संतुष्ट लिखा जाता है इस प्रकार से। ठीक है। और ए 44 का है ऑप्शन डी दीक्षा इस प्रकार से लिखा जाता है, और विशिष्ट जो है वो इस प्रकार से लिखा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास प्रश्न आता है सही समास चुनिए। तो बेहद में कौन सा समास है? तो बेहद में है अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि पाप मुक्त में कौन सा समास है? तो ये है तत्पुरुष समास। 47वें का ए पाप से मुक्त। 48वां है धर्मार्थ में कौन सा समास है? तो 48वें का सही ऑप्शन है द्वंद्व। और 49वें का सही ऑप्शन है बी जो है बहुब्रीहि। चतुर्नन में जो है वो बहुब्रीहि। और मनचाहा में समास कौन सा है? तो ऑप्शन सी तत्पुरुष। नेक्स्ट हमारे पास प्रश्न आता है संधि विच्छेद। तो संधि विच्छेद जो है व्यायाम किस प्रकार से लिखा जाता है? तो वी जमा आयाम। 43वें का है, सॉरी 52 का है शयन। शयन किस प्रकार से लिखा जाता है? तो शयन लिखा जाता है ऑप्शन सी सो जमा अन। ओके। सदाचार किस प्रकार से लिखा जाता है? तो सदाचार लिखा जाता है सत्य जमा आचार। निर्गुण किस प्रकार से लिखा जाता है? तो निर्गुण लिखा जाता है ऑप्शन ए निह जमा गुण। और विषम किस प्रकार से लिखा जाता है? तो बी जमा सम।
ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं सही अर्थ चुनिए। तो इसमें सबसे पहला आता है नॉन कॉन्ट्रैक्ट। तो नॉन कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इसका सही होगा ऑप्शन ए अनियमित। उसके बाद आता है अब्स्ट्रैक्ट। अब्स्ट्रैक्ट का अर्थ होता है संक्षेप, उपसंक्षेप। और इसके बाद आता है एनेक्स्योर। तो इसका न थी, इसका सही होगा। और नेक्स्ट आता है एडेंडम। तो इसका सही होगा ऑप्शन बी जोड़ पत्तर। और इसके पश्चात नेक्स्ट आता है निगलेंस। तो इसका सही होगा ऑप्शन बी प्रमाद। ओके, उसके पश्चात हम बात करते हैं कि वाक्यांश के लिए एक सही शब्द चुनिए। तो ऊपर कहा गया तो उपयुक्त, ठीक है। तो ऑप्शन बी ऊंचा पहाड़ी मैदान। तो इसका सही जवाब होगा सी अधित्यक्का। नेक्स्ट आता है पेट की आग। तो पेट की आग को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? 63 का सही होगा ऑप्शन ए जठरानल। नेक्स्ट प्रश्न आता है जो सुन ना सके उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं बधिर। बोलने में चतुर या निपुण उसे क्या बोलते हैं? तो वाचाल बोलते हैं उसे, ठीक है। अब इसके बाद ये हमारी जो है हिंदी खत्म हुई। अब इसके पश्चात जो है एचपीजी के आती है, ठीक है। तो किस वर्ष हिमाचल प्रदेश पार्ट सी राज्य बना? तो पार्ट सी कब बना? तो ये इसका सही जवाब है 1951। तो 1951 से लेकर 1956 तक, देखो 1948 से लेकर 1951 तक हिमाचल प्रदेश मुख्य आयुक्त जो है वो क्षेत्र था, जिसमें सबसे पहले आता है मुख्य आयुक्त कौन था? ई पेंड्रल मून। दूसरा भगवान सहाय, ठीक है। सबसे पहला आता है एनसी मेहता, ई पेंड्रल मून और भगवान सहाय अंतिम थे, ठीक है। प्रथम अगर आपसे पूछे मुख्य आयुक्त तो कौन है? तो एनसी मेहता है, ठीक है। और उसके पश्चात जो है वो पार्ट सी का बना। तो उसमें जो है उपराज्यपाल आता है। और फिर 51 से लेकर 56 तक रहा। और 56 से लेकर जो है वो 71 तक जो है वो केंद्र शासित प्रदेश के रूप में रहा। और जो है उसे 25 जनवरी 1971 को इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है कि मंडी पदयंतर 1914-15 किस पार्टी के प्रभाव से किया गया था? तो ये कौन सा था? तो इसका सही जवाब होगा गदर पार्टी। तो इसके पश्चात नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा वह प्रथम राजा था जिसने जम्मू से अपना मार्ग कांगड़ा और चंबा की पहाड़ियों में जो है वो बनाया, ठीक है। तो इसका सही जवाब होगा उदय सिंह। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास आता है हिमाचल प्रदेश के राज्यसभा की सदस्य कितने हैं? तो राज्यसभा और लोकसभा, तो राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो है 3 और जो लोकसभा है उसके हैं 4, ठीक है। हिमाचल प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो 55,673 वर्ग किलोमीटर है। ऑप्शन डी होगा क्योंकि इसमें से कोई नहीं है, ओके। उसके पश्चात नेक्स्ट हम बात करें कि हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ये प्रथम जो है वो जयवंत राम थे, ठीक है। तो उसके पश्चात नेक्स्ट हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी कौन है? तो ये है जुजू राणा, ठीक है। उसके पश्चात नेक्स्ट हम बात करें तो साइंज नदी किस नदी की एक सहायक नदी है? तो ये इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी ब्यास की है। हिमाचल प्रदेश में लेडी ऑफ केलांग है एक, तो क्या है एक? ये जो है हिमनद है। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास आता है खजियार झील जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? तो ये चंबा में है। नेक्स्ट प्रश्न डोलामाइट लाइमस्टोन हिमाचल प्रदेश के किस जिले में पाया जाता है? तो बिलासपुर में। हिमाचल प्रदेश में मध्य हिमालय वाटर सोड
विकास परियोजना किस वर्ष प्रारंभ हुई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 2005 में। नेक्स्ट प्रश्न आता है, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो ये जो है ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क जो है वो आपका ऑप्शन बी सही होगा, कुल्लू में है। ठीक है। हिमाचल प्रदेश कृषि बागवानी उत्पाद विपणन अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो इसका सही जवाब होगा 2005 में। उसके पश्चात नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास आता है कि हिमाचल प्रदेश के किस स्थान में सरकारी भेड़ प्रजनन केंद्र है? तो ये है सरोल में। 80 का ए। निम्न में से राज्य में कहाँ पर औद्योगिक इकाइयों की संख्या सबसे कम है? तो ऑप्शन डी किन्नौर में। ओके। गज हाइड्रो परियोजना हिमाचल प्रदेश की किस नदी पर बनी हुई है? तो ऑप्शन डी ब्यास। हिमाचल प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH जो है वो 3 सबसे लंबा है। ओके। किस वर्ष में कालका शिमला रेलवे लाइन को यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा 2008 में। नेक्स्ट प्रश्न, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में लक्षणा देवी का जो है वो मंदिर जो है वो अवस्थित है? तो इसका सही जवाब होगा कि लक्षणा देवी जो का मंदिर है वो चंबा में है। दानव राक्षस नृत्य हिमाचल प्रदेश के जो है कहाँ किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा किन्नौर में। ठीक है। बसोहा त्योहार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? तो बसोहा अगर हम बात करें तो इसका सही जवाब होगा कांगड़ा में। नेक्स्ट प्रश्न, HPPSC की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1971 में। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास आता है कि हिमाचल प्रदेश के निम्न में से किस जिले में लिंग अनुपात उच्चतम है? तो 89 का सही होगा हमीरपुर। नेक्स्ट प्रश्न, सूचना प्रौद्योगिकी का JP विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? तो इसका सही जवाब होगा सोलन में। ठीक है। उसके पश्चात अगर हम बात करें तो कौन, नेक्स्ट प्रश्न तो ये शायद करंट अफेयर का हो सकता है, कौन सी डॉक्यूमेंट्री वर्ग के विषय कोटि की भारतीय फिल्म कानवे वे जो ऑस्कर के लिए चयनित की गई है? तो ये करंट अफेयर का ही प्रश्न है। तो ऑप्शन डी होगा, पीरियड ऑफ एंड ऑफ स्टेटस सेंटेंस सेंटेंस। नेक्स्ट प्रश्न 92 है, कौन सा राज्य जो है सेक्सटोर्शन के विरुद्ध कानून लाने वाला भारत का प्रथम राज्य बना? तो 92 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है। तो ये क्या पूछा गया है कि कौन सा राज्य सेक्सटोर्शन के विरुद्ध कानून लाने वाला प्रथम राज्य है? ठीक है। तो ये जो है वो आपके करंट अफेयर के प्रश्न है, तो इनको हम स्किप करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास प्रश्न आता है कि किस तारीख को 2018 अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया गया था? तो 105 का सही जवाब जो है वो कौन सा होगा? तो ऑप्शन डी 9 दिसंबर को। ठीक है। नेक्स्ट, महावीर की मृत्यु के पश्चात जैन चर्च का प्रमुख कौन बना? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सुधारमान। नेक्स्ट प्रश्न कि अपने भाइयों के विरुद्ध उत्तराधिकार की लड़ाई में अशोक की सहायता किसने की? तो इसका सही जवाब होगा राधागुप्त ने। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास आता है कि किस शासक को पजामा और लंबे जूते पहनने के रूप में निरूपित किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा कनिष्क। नेक्स्ट प्रश्न, हर्ष के शासनकाल के दौरान आने वाला चीनी यात्री था? तो इसका सही जो जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए, तो वो है वहेन त्सांग। ठीक है। तो उसके पश्चात नेक्स्ट प्रश्न, जारवे संस्कृति का संबंध है? तो इसका संबंध है चालकोलिथिक युग से।
नेक्स्ट प्रश्न, ऋग्वेद निम्न में से कौन सा वेद अंशतः एक काव्य कृति है? तो 111 का ऑप्शन सी होगा यजुर्वेद। नेक्स्ट प्रश्न, संगम युग में कौन सी एक मुख्य निर्यात की वस्तु नहीं थी? तो ऑप्शन डी इसका सही होगा, कांच नहीं थी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, नवीनीतिकम व्यवहार करता है? तो इसका सही जवाब होगा औषधि से। नेक्स्ट प्रश्न, कि खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो इसका सही जवाब होगा चंदेलों ने। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें तो निम्न किस शासक को दुर्नक्षत्री आदर्शवादी की उपाधि दी गई है? तो 115 का ऑप्शन होगा मोहम्मद बिन तुगलक को दी गई है ये। नेक्स्ट प्रश्न, किसने मुगल बादशाह शाह आलम को दिल्ली की गद्दी पर पुनर्स्थापित किया था? तो ये किया था महादजी सिंधिया ने। ठीक है, तो महादजी सिंधिया ने। नेक्स्ट प्रश्न, उत्तर मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को वास्तव में जाना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा अली गौहर से। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास आता है कि मिशन, ओमिशन और कमीशन का 7 साल का शासन संबंधित था? तो ये था ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट प्रश्न, असहयोग आंदोलन वापस लिए जाने के बाद राजनीति में कौन नो चेंजर नहीं था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से किसने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना अलीगढ़ में की थी? तो ऑप्शन बी सर सैयद अहमद खान ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें तो निम्न में से कौन सा ज्वालामुखी शंकु सबसे ऊंचा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी कंपोजिट शंकु। नेक्स्ट प्रश्न, आयनमंडल तापमंडल का एक भाग विस्तृत है? तो 122 का सही जवाब होगा ऑप्शन डी 640 किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न, सुंडा खाई स्थित है? तो ये है ऑप्शन बी हिंद महासागर में। नेक्स्ट प्रश्न अगर हम बात करें तो बाढ़ग्रस्त प्रभावित क्षेत्रों में निम्न कौन सी मृदा पाई जाती है? तो ये है बोग मृदा। नेक्स्ट प्रश्न, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग कुल कितनी दूरी अवरित करता है? तो इसका सही जवाब होगा 9332 किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न, लोस की मुद्रा क्या है? तो ये है कि वियतनाम की राजधानी क्या है? तो ये है हनोई। नेक्स्ट प्रश्न 128 दक्षिण एशिया का मुख्य आर्थिक कार्यकलाप है? तो ये है कृषि। नेक्स्ट प्रश्न, छत्तीसगढ़ का मैदान वैनगंगा घाटी से पृथक्कृत हुआ है? तो ये कैसे हुआ है? 129 का सही जवाब होगा खैरगढ़ के पठार द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को जाना जाता है? तो ये जाना जाता है तसांगपो से। भारत में प्रति चक्रवात उत्पन्न होते हैं? तो ये जो है 131 का सही होगा शीत ऋतु में। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें तो ग्रान वन विस्तृत रूप में पाए जाते हैं? तो इसका सही जवाब होगा सी पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट प्रश्न, कार्डोमा एक प्रमुख संग्रहण केंद्र है? तो 133 का सही जवाब होगा ऑप्शन डी उभरक का। नेक्स्ट प्रश्न, हीरे की खानें स्थित हैं? तो ये है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास आता है निम्न में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक है? तो 135 का सही जवाब होगा मथुरा। नेक्स्ट प्रश्न, गुरुत्वाकर्षण बल जो है का होता है? तो ये होता है 136 का बी अनिश्चित परासर। शक्ति की इकाई है? तो ये है जूल।
बाट, शक्ति की इकाई है बाट। नेक्स्ट प्रश्न, चालन संभव होता है तो ये होता है ऑप्शन ए ठोसों में। नेक्स्ट प्रश्न, सेविंग दर्पण के रूप में प्रयोग किया जाता है तो अवतल दर्पण जो है 139 का सी। जब कोई चुंबक दो टुकड़ों में तोड़ा जाता है तो वह क्या करता है कि चुंबक की तरह कार्य करता है। नेक्स्ट प्रश्न, आयनीकरण की शक्ति अधिकतम होती है तो किस में होती है, तो ये होती है ऑप्शन ए अल्फा किरणों में। नेक्स्ट प्रश्न, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है तो ये है चंद्र अर्थात चंद्रमा। बेकिंग सोडा है तो बेकिंग सोडा क्या है, ये है ऑप्शन बी सोडियम बाइकार्बोनेट। साधारण टेबल शर्करा है एक प्रकार का तो ये है ऑप्शन सी सुक्रोज। नेक्स्ट प्रश्न, मार्स गैस में मुख्यतः होती है तो कौन होती है, तो ये होती है मीथेन। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास आता है कि निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक का एक सबसे बड़ा स्रोत है, तो 146 का सही जवाब होगा एक्टिनोमाइसिस। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से एक पक्षी उड़न विहीन है तो ये है इर्मू। 147 का ऑप्शन जो है 146 का ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन इसका सही जवाब है जो है वो क्या है, हाँ सॉरी ठीक बोल रहा हूँ 147 का ऑप्शन सी इर्मू। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सा तत्व रक्त में थक्का जमने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो 148 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी कैल्शियम। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास आता है कि जो है शरीर में वसा संग्रहित होती है तो वसा कहाँ संग्रहित होती है, तो ये होती है एडिपोज ऊतक में। नेक्स्ट प्रश्न, सूर्य की किरणों से हमें मिलती है विटामिन डी मिलती है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास आता है 151, भारतीय संविधान का भाग 3 संबंधित है तो यह है मूलभूत अधिकारों से। राष्ट्रपति का अध्यादेश प्रभावशील रहता है तो 152 का सही जवाब होगा ऑप्शन डी 6 महीने तक। और नेक्स्ट प्रश्न कि पब्लिक पर्स का अभिभावक कौन कहलाता है, तो ये कहलाता है आपका नियंत्रण एवं और महालेखा परीक्षक। ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न है राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति होता है। लोकसभा में स्पीकर का मत कहलाता है तो ये कहलाता है कास्टिंग मत। निम्न में से कौन सी एक संसदीय समिति नहीं है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी अनुदान मांग समिति। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, संविधान की व्याख्या का अंतिम जो है वो पदाधिकारी कौन है, तो इसका सही जवाब होगा सर्वोच्च न्यायालय। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो ये करता है राज्यपाल। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में पंचायती राज प्रणाली कब लागू की गई, तो ऑप्शन डी होगा 1959 में। नेक्स्ट प्रश्न आता है भारत में अपने नागरिकों के लिए मताधिकार की अल्पतम आयु का निर्धारण क्या है, तो ये है ऑप्शन बी 18 वर्ष। भारत में कृषि आय की गणना की जाती है तो ये की जाती है, तो इसका सही जवाब होगा 161 का ए, तो प्रतिसाद पद्धति से। नेक्स्ट प्रश्न आता है देश में पंचवर्षीय योजनाओं को जो है वो अभी स्वीकृति करने हेतु उच्चतम निकाय क्या है, तो ये है ऑप्शन डी राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीपी। ठीक है। भारत में सर्वाधिक साक्षर संघ क्षेत्र कौन है, तो इसका सही जवाब है 163 का भी लक्ष्य द्वीप। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास आता है सबसे ऊंचा गुरुत्वाकर्षणीय बांध कौन सा है, तो भाखड़ा जो बांध है ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न, शक्ति का कौन सा प्रकार भारत में शक्ति उत्पादन में सबसे बड़ा भाग माना जाता है, तो तापीय शक्ति।
भारतीय कृषि में किस प्रकार की बेरोजगारी है? तो ये है आपकी मौसमी बेरोजगारी। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास आता है कि मध्याह्न भोजन योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई? तो मिड डे ये स्कीम है, मील स्कीम वाज स्टार्टेड इन विच ईयर? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1995 में। नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो ये मत्स्य से संबंधित है। और नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें तो ये है कि भारत में बाजार नियंत्रण के नाम से कौन सा संगठन जाना जाता है? तो ये है आपका ऑप्शन सी SEBI, तो स्टेट एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट प्रश्न लास्ट प्रश्न है, भारतीय स्टेट बैंक का प्रधान कार्यालय कहाँ पर अवस्थित है? तो ये है आपका मुंबई में। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल। और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को व्हाट्सएप फेसबुक के जरिए जो है जरूर शेयर करें, ताकि उनको तैयारी में भी जो है जो अपकमिंग एग्जाम है उनमें उनको मदद मिल सके। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।